तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो, ऐसा करो तुम हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाओ। ना मैं रातें गुजार सकती हूँ, ठीक है, मैं इज्जतदार औरत हूँ। मेरे साथ इस वक्त पश्तो फिल्मों की मशहूर हीरोइन इरम राना मौजूद है, जिन्होंने जंगीर खान साहब समेत मोहम्मद राना जैसे बड़े अदाकारों के साथ काम किया। 2019 में जब कोरोना आता है और इंडस्ट्री सारी बंद हो जाती है तो ये टिकटॉक पर लाइव आने का सोचती हैं। 60 लोग इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए इनसे रब्ता करते हैं और इन्हें मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजल देते हैं। जब ये इनकार कर देती हैं तो इनकी बरहना तस्वीरें एडिट करके सोशल मीडिया पर लगा दी जाती हैं और ये कहा जाता है अभी तो तुम्हारी तस्वीर लगाई है, नहीं तो अगर तुम बास ना आई तो तुम्हारी बेटी की तस्वीर भी लगाई जाएगी। जेएलसी में आके लोग जो है ना मेरी वीडियो उठा के वो ख़राब करते हैं। कौन लोग हैं ये कोई ग्रुप है, मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन जानने की इसलिए कोशिश मैंने की है क्योंकि बहुत गंदी वीडियो आ रही थी। 6 मंथ से ये मुझे तंग कर रहे हैं। इन्होंने 3 अकाउंट मेरे जो है ना पहले ख़त्म कर दिए हैं। 2 बनाए थे, एक मैंने बेटी को दे दिया, एक खुद अपने पास रख लिया। आपकी बेटी तो कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं बना रही? इन्होंने मेरी वीडियो उठा के स्टिच ऐसे किए, मतलब एक कमीज़ ऊपर करके नाला खोल के इन्होंने स्टिच मारे। तार अगर आप खतून है तो आप टिकटॉक पे ना आती कोई और काम कर लेती हैं आप। मेरी बेटियां जवान है, ठीक है, मैं उनको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ज़माना बहुत ख़राब है। 1 रुपए की मैं तस्वीर बना के और रात से लेके सुबह तक मैं काम करती थी। क्यों, किस लिए करती थी आप? वो तस्वीरें जो है ना वो धागे में पुरानी होती थी, जो पढ़ते हैं तस्वीर। ऐसा वक्त भी मैंने गुजारा है, मैं उस टाइम भी गंदगी कर सकती थी। उस टाइम तो मैं जवान थी ना, 13 साल पीछे चले जाओ तो मैं जवान थी। ये बेचता है और ये पीते भी है। मैं बच्चों का रिज़्क कमा रही हूँ तो ये 3rd क्लास लोग उठ के मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। मेरे साथ इस वक्त पश्तो फिल्मों की मशहूर हीरोइन इरम राना मौजूद है, जिन्होंने जंगीर खान साहब समेत मोहम्मद राना जैसे बड़े अदाकारों के साथ काम किया। आज से 13 साल कबल जब इनके हामन का इंतकाल होता है तो इस वक्त 3 छोटे बच्चे इनकी गोद में होते हैं। बड़ी बेटी जिसकी उस वक्त उम्र 2.5 साल, उससे छोटी बेटी जिसकी उम्र 1.5 साल और बेटा 7 माह का होता है। इन 3 बच्चों के सहारे ये अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं। घर में तस्बीह बनाना शुरू कर देती हैं, लेकिन वहाँ से इतनी आमदनी नहीं आती कि घर का सिस्टम चल सके। एक दोस्त कहती है कि मैं तुम्हें ड्रामों और मूवीज़ में छोटे मोटे किरदार दिलवा देती हूँ, वहाँ से जो तुम्हें पैसे आएंगे उससे तुम्हारे घर का सिस्टम अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। दोस्त की बात मान के इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाती हैं और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर देती हैं। 2019 में जब कोरोना आता है और इंडस्ट्री सारी बंद हो जाती है तो ये टिकटॉक पर लाइव आने का सोचती हैं। टिकटॉक पर लाइव आके ये लिपसिंग करके मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाती हैं, जिनमें किसी भी किस्म का बढ़ना लिबास ये ज़ेबतन नहीं करती, अपने आम घरेलू लिबास में वीडियोस बनाती हैं। वो टिकटॉक पर अकाउंट इनका आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाता है और इनको आमदनी आना शुरू हो जाती है। इसी असना में कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं कि इरम तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो, हमें कुछ पैसे दो। ये पैसे देने से जब इनकार करती हैं तो इन्हें कहा जाता है अच्छा यार तुमने पैसे नहीं देने तो ऐसा करो तुम हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाओ। 60 लोग इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए इनसे रब्ता करते हैं और इन्हें मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजल देते हैं। जब ये इनकार कर देती हैं तो इनकी बरहना तस्वीरें एडिट करके सोशल मीडिया पर लगा दी जाती हैं और ये कहा जाता है अभी तो तुम्हारी तस्वीर लगाई है, नहीं तो अगर तुम बास ना आई तो तुम्हारी बेटी की तस्वीर भी लगाई जाएगी। बिलाखिर इनका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। नए अकाउंट से आती हैं वहाँ पर भी इनके साथ यही सलूक किया जाता है। ये लोग कौन हैं जो इन्हें ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं, जो इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, और क्यों पुलिस वाले अभी तक इस खतून की आवाज़ नहीं बन रहे? आइए तमाम कहानी इरम राना से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मिस थोड़ी अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं कि आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कितना काम किया और कौन कौन सी मूवीज़ में किन किन अदाकारों के साथ काम किया आपने? जी मैंने पश्तो मूवी में जहांगीर खान के साथ काम किया, उसके बाद बहराम खान के साथ काम किया, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तानी मूवी में भी काम किया। ठीक है। अंजुम परवेज़ डायरेक्टर रह चुके हैं जो उनके साथ, और मार्केट मूवी आई है अभी हमारी पाकिस्तान में, ठीक है, मोहम्मद राना बीच में है। इनके साथ भी आपने जी काम किया। बिल्कुल। उसके अलावा आप शूट्स वगैरह भी करवाती रही हैं? जी जी जी। जी काफ़ी मैंने शूट्स किए हैं, एड्स किए,
ठीक है। जी हम ये बताएं कि शुरू से आप शोबी से थी कि हामद के इंतकाल के बाद आपने इस इंडस्ट्री का सहारा लिया? मैं खामन के इंतकाल के बाद इंडस्ट्री का सहारा लिया मैंने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। 2 बेटियां और 1 बेटा। जी। इस इंडस्ट्री में क्यों आए? बड़ी गंदी और घटिया इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर लोग काम देने के लिए आपको अपने साथ रातें गुजारने पर मजबूर करते हैं। किस तरह आप इस इंडस्ट्री में आई? अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे ये कभी किसी ने इंडस्ट्री में मजबूर नहीं किया, क्योंकि मेरा अपना दिल साफ़ है। ठीक है। ठीक है, लेकिन टिकटॉक पर मैं आई और लोग मुझे तरह तरह के थ्रेड कर रहे हैं, मेरी वीडियो उठा के उसको ख़राब कर रहे हैं। मैं उनको नहीं कितने जान सालों से आप? मुझे कोरोना के दिन से मैंने टिकटॉक अपलोड की थी, तब से मैं जस्ट टिकटॉक बना रही थी। मतलब कि कोई आप इसमें बढ़ाना वीडियोस तो अपलोड नहीं करती थी? नीम बढ़ाना वीडियोस है, नीम बढ़ाना कपड़े पहने हो आपने, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं आप मटेरियल बना रही? नहीं, ऐसा सीन नहीं है। ऐसा सीन नहीं है। तो हुआ क्या? शादी अगर आप वीडियोस बना रही हैं आप नॉर्मल अपनी, तो किस तरह फिर आपको अप्रोच किया गया? कौन लोग थे और आपको क्या कहते थे? मुझे ये मालूम नहीं है, जैसे मैं कि वीडियो अपलोड करती हूँ वो वायरल हो जाती है। ठीक है। जेलसी में आके लोग जो है ना मेरी वीडियो उठा के वो ख़राब करते हैं। कौन लोग हैं ये? ये कोई ग्रुप है, मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन जानने की इसलिए कोशिश मैंने की है क्योंकि बहुत गंदी वीडियो आ रही थी। जो टिकटॉक पे कुछ बहन भाई जानते हैं उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें सेंड किए। किस किस्म की वो गंदी वीडियोस थी? वो मैं आपको ऐसे कैसे अपनी ज़ुबान से बता सकती, इतनी गंदी वीडियो है। मतलब एडिट की हुई थी आप? ये एडिट की हुई है बिल्कुल। मतलब कि आपका चेहरा आपका और जिस्म किसी और का लगाया हुआ है? वीडियो मेरी है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी ऐप है कि जो ऊपर चीज़ें लगाई गई हैं वो सही नहीं है। मतलब कि घटिया चीज़ें लगाई? घटिया चीज़ें लगाई हुई तो क्या वजह क्या थी? क्या ये आपके साथ कोई गलत रिश्ता बनाना चाहते थे? हैं। ये लोग जाहिर सी बात है, जब कोई किसी को तंग करता है तो फिर रीज़न तो यही निकलता है ना। ठीक है। तो क्या ये आपके साथ कोई तल्लुकात बनाना चाहते थे जो आपने इनकार किया और जिस बिना पर आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये लोग मुझे ग्रुपों में मुलव्वस करना चाहते हैं, तरह तरह की गंदी बातें करना चाहते हैं। मैं ग्रुपों में नहीं बैठ कहते थे आपको ये कि हमारे साथ आप आएँ, लाइव आएँ, ऐसी वैसी बातें करें आप? जी, पर मैं ये बातें नहीं कर सकती, इसलिए मैं ग्रुपों में भी नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी फैमिली है छोटी सी, तो मुझे उनको देखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इंडस्ट्री में रह कर भी यही बात मद्देनज़र रखती हूँ कि मेरे माँ बाप की बेइज्जती ना हो मेरी वजह से। ठीक है। जी। तो टिकटॉक पे आप जो कंटेंट बना रही हैं, आप जो वीडियोस अपलोड कर रही हैं, आपका उसका लुबे लबाब क्या होता है? उसकी थीम क्या होती है? किस किस्म के मौजू पर बनाती हैं आप? मैं सॉन्ग पे लिप सिंक करके वीडियो बनाती हूँ। सिंपल। सिंपल। कपड़े भी आपने साफ पहने होते हैं? जी, आम रूटीन में जैसे मैं घर में पहनती ये हूँ। मामला कब से पेश आ रहा है? कौन लोग हैं और कितने महीनों से आपके पीछे लगे हुए हैं? ये एक्चुअली पहले भी मुझे तंग किया गया, 6 मंथ यही काम रहा है, उसके बाद मेरे 3 अकाउंट उड़ गए। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपको ये लोग कब से तंग कर रहे हैं और इनका तरीकाकार क्या था? ये आपसे चाहते क्या थे? 6 मंथ से ये मुझे तंग कर रहे हैं। इन्होंने 3 अकाउंट मेरे जो है ना पहले ख़त्म कर दिए हैं, उसके बाद मैंने न्यू अकाउंट बनाए हैं। ठीक है जी, 2 बनाए थे, एक मैंने बेटी को दे दिया, एक खुद अपने पास रख तो लिया। आपकी बेटी तो कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं बना रही? नहीं, वो भी ऐसा नहीं बनाती। बात ये है कि इन्होंने मेरी वीडियो उठा के स्टिच ऐसे किए, मतलब एक कमीज़ ऊपर करके नाला खोल के इन्होंने स्टिच मारे। स्टिच मसलन क्या होता है? स्टिच मतलब अपनी कमीज़ ऊपर कर लेते हैं। ये एडिट करके किया उन्होंने? एडिट करके किए। रियल है वो? नहीं, एडिट करके किए। मतलब कि आपको बढ़ना कर दिया उस तस्वीर के अंदर। जी। तो ये लोग चाहते क्या थे? इनकी डिमांड्स क्या थी? आपको लाजमत कुछ ना कुछ तो चाहती होंगे ना, और ऐसे थोड़ी ये पागल है कि आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। इनको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है। शुरू से ये टिकटॉक पे देखते हैं, जाहिर सी बात है शुरू से हम लोग रहते ऐसे ही हैं। ठीक है। रिश्तेदार तो नहीं कहीं आपके दूर के? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, और टिकटॉक पे तो 1-2 लोग हैं, वो मेरे बहन भाई हैं। ठीक है, तो मतलब वो वैसा नहीं कर सकते, ये बाहर के लोग हैं, मैं उनको नहीं जानती। तो आपने कोई एप्लीकेशन दी है? कोई आपके पास सबूत हैं या कि कोई एविडेंस है आपके पास? जी, मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी। दी दी थी। बना था उसका फिर? उनकी सुलह सफाई हो गई थी। तो अब भी क्या सुलह सफाई हो जाएगी? नहीं, अब मैंने सुलह सफाई नहीं करनी। अब सुलह सफाई नहीं करनी, नहीं करनी ना। मैं रातें गुजार सकती हूँ, ठीक है, मैं इज़्ज़तदार औरत हूँ,
या टिकटॉक पे मेरा आ जाना तो मैं गंदे नहीं हो जाती। इज्जतदार अगर आप खतून है तो आप टिकटॉक पे ना आती, कोई और काम कर लेती हैं, आप किसी और तरीके से आप जरिए आमदन अपना करती कुछ। मैं मेरी बेटियां जवान हैं, ठीक है, मैं उनको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ज़माना बहुत ख़राब है, उनका बाप नहीं है और भाई जो उनका है वो 15 साल का, वो भी बच्चा है, ना समझ है। मैं किसी पे इत्मीनान नहीं कर सकती। तो आप समझती हैं कि टिकटॉक अच्छा काम है, यहाँ पे आप सेफ़ हैं, आपकी बेटियाँ सेफ़ हैं इस काम में? जी, मैं उनके सामने रहती हूँ, मुझे ये तसल्ली है कि मैं टिकटॉक पर हूँ, मेरी बेटियाँ मेरे सामने हैं, इनकी इज़्ज़त कोई ख़राब नहीं कर सकता। क्या देखें, व्यूवर्स जब ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कुछ ना कुछ तो गलती आपकी भी होगी, आपने कहीं ना कहीं किसी को अप्रोच किया होगा, किसी ना किसी को आपने वादे किए होंगे। अक्सर टिकटॉकर्स वादे करती हैं कि मैं तुम मेरे साथ ये करो, तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कहीं वो वजह तो नहीं आपने पैसे खा लिए हैं तो अब वो शख्स आपको गंदा कर रहा है? मैंने 1 रुपया कभी ना किसी से लिया है और ना मैं ले सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड दुनिया से चला गया है तो मैंने बहन भाइयों को कभी नहीं कहा। कितनी मुश्किलात थी जब आपके हावंद इस दुनिया से गए? आपके बच्चों की उम्र तब कितनी थी? तब ये तीनों बिल्कुल छोटे थे, 1.5 साल का मेरा बेटा था और मेरी बेटियाँ जो हैं 1-1 साल बड़ी थी। एक 2.5 साल की थी, एक 3.5 साल की थी। जी, ऐसा वक्त भी मैंने गुजारा है। मैं उस टाइम भी गंदगी कर सकती थी, उस टाइम तो मैं जवान थी ना। 13 साल पीछे चले जाओ तो मैं जवान थी, ठीक है। तब मैंने गंदगी नहीं की, ठीक है। तब मैं अपने बच्चों को अपना ये दुपट्टा उछा के ज़मीन पे सुलाती रही हूँ। ऐसा वक्त भी मैंने गुजारा है। और 1 रुपया की कोई मतलब वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। 1 रुपये की मैं तस्वीर बना के और रात से लेके सुबह तक मैं काम करती थी। क्यों, किस लिए काम करती थी आप तब? वो तस्वीरें जो है ना वो धागे में पुरोनी होती थी, जो पढ़ते हैं तस्वीर। कितने रुपए कमाती थी इससे आप? उससे मेरा हफ्ते का बन जाता था 10,000 12,000 बन जाता था, जो मेरे बच्चों का दूध पूरा होता था। ठीक है। तो ये शोबिस में आने का मशवरा आपको किसने दिया? मेरी एक फ्रेंड ही थी, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसकी डेथ हो गई। वो आपको लेके आई इस जी, फील्ड? वो लेकर आई थी। ठीक है। तो तब से मैंने काम स्टार्ट किया। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखी, क्योंकि औरत खुद सही है ना, तो कोई किसी से बुराई आप ये कह रही हैं कि जब से आप इस फील्ड में आई हैं शोबिस की, या आप टिकटॉक बना रही हैं, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अखलाकी तौर पे गलत हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, उन लोगों के नाम पता है जो आपको सोशल मीडिया पे आपकी इज्जत उछाल रहे हैं? एक का नाम फ़रूक है ठीक है। और दूसरे का नाम भी आता था मेरे ज़हन अच्छा, से। आपके पास सबूत के तौर पे क्या चीज़ें मौजूद हैं जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं? उनकी तस्वीरें मेरे पास हैं, बंदों की। ठीक है। उसके बाद उनके नंबर मेरे पास हैं, सब चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई। आपसे कोई ऑडियो मैसेज है आपके पास, कहाँ पे आपको गालियाँ निकाल रहे हैं मुँह, या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हैं? मेरे पास ऑडियो मैसेज भी है, वीडियोस भी जो उन्होंने बनाई हैं वो भी हैं, जिन लिंकों पे लगी हैं वो भी हैं। मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद वो बंदा जो है वो पी रहे हैं, वो बोतलें वहाँ पे दिख भी रही हैं, ठीक है। ये का जो मुझे पता जहाँ तक चला है, मुझे लोगों ने बताया है, ये बेचता है और ये पीते भी है। आल ग्रुप पी रहा है। कितने लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं? ये 50-60 लोग इन्होंने ग्रुप में ऐड किए। 50-60 लोग आपके साथ रिलेशन करना चाहते थे? ये 50-60 लोग ग्रुप में ऐड किए हुए हैं, लेकिन गालियाँ सभी देते हैं। यानी कि 60 के ये दोनों भाई बनाना चाहते हैं। 60 लोग जो हैं आपके साथ जिस्मानी तल्लुकात रखना चाहते थे, जो आपने इनकार किए? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है इनके खिलाफ? नहीं, मैंने दरख्वास्त लिखी है, लेकिन सुबह मैं ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। सुबह देंगी आप? जी, मैं हक सच पे हूँ ना, तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ पाक हूँ और मैं सुबह दरख्वास्त दूंगी। ठीक है। हर बार माफ़ी नहीं मैं दे सकती। अगर इसमें आप कसूरवार निकलती हैं, उनके बाद में जब ऐसे प्रोग्राम जब हम ऐसे प्रोग्राम करके जाते हैं तो बाद में कसूरवार अक्सर टिकटॉकर्स लड़कियां निकलती हैं कि इन्होंने पैसे खाए होते हैं, और उसके बाद जनाब वो जान के सोशल मीडिया पे मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे जहाँ मर्ज़ी हलफ देना पड़े मैं देने को तैयार हूँ। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे उनकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। अच्छा मैम, देखें, आप टिकटॉक पे आने के अलावा आप कुछ और भी कर सकती हैं। यहाँ पे आपकी अब इज़्ज़त उछाली जा रही है। इज़्ज़त से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। आप कुछ कोई और काम कर लें, कोई और जॉब देख लें आप। सर, एक मैं ही बंदी नहीं हूँ टिकटॉक बनाने वाली। आल पाकिस्तान में हर लड़की घर घर में ये टिकटॉक बनाई जा रही है, ठीक है ना।
तो अगर मैंने बना ली तो मैंने कौन सी गंदगी कर दी है, कौन सी जिस्म फरोशी कर रही हूँ मैं अपने बच्चों का रिज़्क कमा रही हूँ और उनको खिला रही हूँ। मैं बाहर नहीं काम करना चाहती, मैं अपने बच्चों को नहीं अकेला छोड़ सकती। तो आप कोई और आप आर्टिस्ट हैं, एक आप टीवी की हाथी करें, ड्रामों की हाथी करें, मूवीज़ की हाथी करें, वहाँ पे आप सही नहीं कमा लेती हैं? सर मुझे ना चोट लग गई थी, ठीक है। मेरी एक टांग टूट गई थी, दोनों पाँव जो है ना, एक निकल गया, दूसरा भी टूट गया था। ठीक है। उसकी वजह से मैंने शोबिज़ जो है ना छोड़ा था, बेड रेस्ट हो रही थी मेरी। ठीक है। उसके बाद मुझे ये तरीक़ाकार समझ में आया, सो मैंने किया। आपने पश्तो फिल्मों में काम किया, आप पंजाबी मूवी में काम किया, आपने छोटे छोटे ड्रामों में काम किया, तो इस दौरान किसी अदाकार ने आपको या किसी जूनियर आर्टिस्ट ने आपके साथ जिनसी रिलेशन बनाने की कोशिश की, या किसी ने आपको अप्रोच किया कि हमारे साथ आप गलत तल्लुकात करें? सर पश्तो मूवीज़ में मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। हाँ, मैंने पाकिस्तानी मूवी मार्केट की है, उसमें सिकंदर दुबई का लड़का है, ठीक है। तो ज़ारा मरक जो है ना मेन पे वो आई थी हीरोइन, तो उसने ये बोला था सिकंदर ने कि उसको हटा के इरम को लिया जाए मेन पर। उसका रीज़न तो यही था ना। तो वो आपके साथ कुछ गलत काम करना? जी। तो मैंने जो है ना काम किया है वहाँ पे मूवी में, लेकिन मैंने ऐसा सीन नहीं अपनाया कि आप आगे आए, फ्रंट लीड पे आए। जी। मुझे वो मंजूर था बैक पे रह के इज्जत से काम करना। ठीक हो गया। अच्छा इरम साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं हवा 3 मेरी रेड लाइन है, तो उन्हें आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक आर्टिस्ट भी हैं, बच्चों की माँ भी हैं, और आप अकेले सिंगल हैंडेड अपने बच्चों के लिए जंग भी लड़ रही हैं, तो आप बीइंग अ मदर, बीइंग अ आर्टिस्ट, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं बच्चों का रिज़्क कमा रही हूँ, तो ये थर्ड क्लास लोग उठ के मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं जिस्म फरोशी नहीं कर सकती हूँ। लिहाजा मेरे लिए कोई अच्छा जो है ना मुस्तकबिल अगर सोच सकती हैं तो प्लीज़ सोच लें। और मैं टिकटॉक नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं जिस्म फरोशी नहीं करना चाहती, ठीक है। आज तक मैंने नहीं की, मैं नहीं कर सकती आगे भी। मैंने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो सारी लड़कियां टिकटॉक बनाती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ मतलब कि टिकटॉक बना रही। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या भूखे मार दूँ, ये बच्चों को मार दूँ? ये थर्ड क्लास लोग जो हैं शराबें पी के मुझे गाली गलोच कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम एक रात के लिए हमारे पास आ जाओ, दूसरी रात तुम मेरे पास आ जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाकी मैं दरख्वास्त दूंगी और पुलिस वालों को, तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर के ऊपर जो है ना कि मैं हक सच पे हूँ। नाज़रीन, ये इरम राना है, एक आर्टिस्ट हैं। इनका किरदार अल्लाह की नज़र में कैसा है अल्लाह की ज़ात जानती हैं और ये जानती हैं। हम किसी के किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। यहाँ पर उन्होंने एक माँ बन के, पाकिस्तानी शहरी बन के, एक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरियम नवाज़ साहबा के आगे एक दरख्वास्त रखी है कि खुदारा इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ये भी पाकिस्तान की शहरी हैं। तो ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगी तो बहुत से लोग ये कमेंट्स भी करेंगे कि ऐसे टिकटॉकर्स का क्या काम है कि वो फील्ड पे आएँ, अपना जिस्म दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। तो उन्होंने कह दिया यहाँ पे कि किसी के पास कोई जॉब है, अच्छी जॉब है, तो इन्हें दें। अपने बच्चों के लिए टिकटॉक छोड़ देंगी और जॉब करेंगी ताकि वो अकेली अपने बच्चों का सहारा बन सकें।